सामुएल की किताब उनका 21 अध्याय और हम पढ़ना चालू करेंगे 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 6 तक। और हेडिंग में क्या लिखा है सबसे पहले पढ़े, अब पढ़े। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वहाँ किसी पर प्रकट होने ना पाए। और मैंने जवानों को फालवी स्थान पर जाने को समझाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का शाऊल के पास से भागना। हालेलुया। ध्यान सुनना, आप लोग ध्यान, सब तैयार है पीछे वाले सुनने के लिए? ध्यान सुनना मेरे को। प्रभु भोज कोई साधारण नहीं है। प्रभु भोज मतलब परमेश्वर को ग्रहण करना है। हालेलुया। आप अपने आत्मा से जांचना चालू कर दो। बहुत अच्छा में प्रयोग। जब दाऊद नोब को गया, मतलब वहाँ जब शाऊल राजा जो है इसका पीछा कर रहा था, क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। पहले बार दाऊद वहाँ शाऊल के पास था, वहाँ से भागना चालू किया और नोब एक नगर का नाम है, वहाँ गया और भागते भागते अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला। अहीमेलेक मतलब परमेश्वर का दास, याजक, अहीमेलेक नाम है। हालेलुया। और वो जब दाऊद आया, दाऊद क्यों आया? अपने प्राण को, उसके पीछे में कौन लगा था? शाऊल, उसको मारने के लिए। हालेलुया। अब वो अपने प्राण को बचाने के लिए कहाँ आया? और वो कहाँ था? प्रभु का दास, पास्टर। और वो कहाँ बैठा था? परमेश्वर के भवन में। वो प्राण बचाते बचाते कहाँ आया? परमेश्वर के भवन में। वहाँ का पास्टर जो है उससे मिला, क्या मिला? थरथराता हुआ मिला। हालेलुया। क्योंकि वो पता था कि दाऊद भी राजा से कम नहीं था, उसके संग में था। हालेलुया। और बोला कि क्या कारण है कि तू अकेला आया है? कौन पूछ रहा है? प्रभु का दास पास्टर जो अहीमेलेक जो है दाऊद से पूछ रहा है, क्या कारण है कि तू अकेला आया है? तेरे पीछे रथ सवार घोड़ा चलता है, लेकिन अकेला क्यों आया है? दाऊद ने बोला, झूठ बोला। हालेलुया। वो बोला कि मैं जवानों को आदेश दे कि फलाना एक जगह में जाओ। हालेलुया। तो दूसरे जगह में जाओ और मैं यहाँ अकेला आया हूँ। और उसको क्यों आया? अपने प्राण को बचाने के लिए। हालेलुया। और वो अहीमेलेक के पास आया, वो प्रभु के दास के पास आया, प्रार्थना भवन में आया, परमेश्वर के मंदिर में आया, तो उसको भूख लग रहा था। किसको भूख लग रहा था? दाऊद को भूख लग रहा था। हालेलुया। उसके बाद 3 पद पढ़े। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। दाऊद ने अहीमेलेक याजक को कहा, अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी। हालेलुया। 5 रोटी उसे मुझे कौन मांगा? दाऊद ने किसको? अहीमेलेक याजक पास्टर को मांगा। क्या मांगा? और उसको क्या लगा था? भूख लगा था। हालेलुया। उसके बाद 4 पद में याजक ने क्या कहा? याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। हालेलुया। प्रभु का दास याजक ने अहीमेलेक ने दाऊद से कहा, मेरे पास जो है वो साधारण रोटी नहीं है। वो कौन सा रोटी है? पवित्र रोटी। पवित्र रोटी है। इतना हो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 दिन से जवान स्त्रियों से क्या रहे? अलग रहे। समझ रहे हो? हालेलुया। किसने बताया? पास्टर ने बताया ना। चेताया कि नहीं चेताया कि ये जो रोटी है वो साधारण रोटी नहीं है। मेरे पास जो रोटी है साधारण रोटी नहीं, लेकिन पवित्र रोटी है वो। और इतना हो कि 3 दिन से जवान ईश्वरों से क्या रहे? अलग है। वही इस पवित्र रोटी को खा सकता है। उसने चुनौती दिया। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या स्वीकार किया? देखो
6 तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी। आगे उसी का अच्छा। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। बस दाऊद ने कहा, सच है प्रभु का दास, हम 3 दिन से क्या है, स्त्री से अलग है, मैं इसके योग्य हूँ, खा सकता हूँ। और आगे, फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं, यद्यपि यात्रा साधारण होती है, तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। हालेलुया। जब मैं निकलता हूँ तो बर्तन क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। पवित्र होते हैं। और जो रोटी रखा है वो साधारण बर्तन नहीं, वो बर्तन क्या होता है, वो पवित्र होता है। रोटी को किस में रखते हैं, बर्तन में। रोटी क्या है, तो बर्तन भी कैसे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 6 पद कहा, तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ ना थी, केवल भेंट की रोटी थी, जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। हालेलुया। यह याजक ने उसको पवित्र रोटी दी। कौन सी रोटी दी, पवित्र रोटी दी। हालेलुया। उसने पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ नहीं थी, केवल पवित्र रोटी है। हालेलुया। और वो पवित्र रोटी को खाते हैं, फिर उसके बाद और रखते थे गरम, उसके बाद वो भी क्या हो जाता था, पवित्र। प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, पवित्र। हालेलुया। ये यहाँ पूरा दृष्टांत है, आप समझ सकते हो, जाकर आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन इनका जो भेद है, ओए बच्चे लोग साथ रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इनका भेद जो है आत्मिक से छुपा है। आप ध्यान सुनना, ध्यान से सुनते रहो मेरे प्रियो, सुनते रहो। सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतर आया है। हालेलुया। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। आज तुमको वचन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, आज तुमको वचन सुनाने कोई आया है। आज तुमको वचन सुनाने कोई आया है। आमीन। हालेलुया। जिंदगी में हम किसी की सुने या ना सुने, लेकिन आज आपको वचन सुनाने के लिए वो खुदा है। हालेलुया। प्लीज मोबाइल बंद कर दे, ये कीमती समय है जो भेद के बातों को सिखा जाए। हालेलुया। दाऊद भागता हुआ आया, प्राण बचाते हुए। कहाँ आया, मंदिर में। कौन बोला, पास्टर। आत्मिक रोटी दिया। हालेलुया। जब आज हमारे जीवन में समस्या रहता है, बीमारी रहता है, गरीबी रहता है, दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भी लगा रहता है। क्यों, हमें मारने के लिए। बीमारी हमें घेरा हुआ है चारों तरफ से, दुष्ट आत्मा हमें पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है, कर्ज हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, दुष्ट आत्मा पूरा तंत्र मंत्र। आज प्रभु में नहीं आते तो हम कहाँ हो जाते, मृत्यु की रस्सी मेरे चारों ओर से, लेकिन परमेश्वर ने रस्सी को काट दिया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु में नहीं आए थे तो संसार में थे, तो पहले मौत हमारा पीछा कर रहा था। क्या, मौत। और वो मौत है तंत्र मंत्र, बीमारी, कर्ज, परेशान, हताशी, उदासी, बीमारी, गरीबी, लाचारी। और हम परेशान होकर संसार में भागते भागते प्राण बचाने के लिए, कहाँ मुझे बचना है, कहाँ मुझे जाना है, तो कहाँ आए, यहाँ परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। भागते भागते प्राण बचाने के लिए आए ना। जैसे बहन चंचल का गवाही है, वो अपने घर में 2 महीने नहीं था। कहाँ, घर में। उनका सिर दर्द, इतना परेशान। वो अपने पंकज भाई के घर, बुआ के घर में रहता था। कभी कौन सा गांव, सिमगा गांव, वहां रहता था अपने प्राण को बचाने के लिए। वो अपने घर में नहीं रहता, जब भी घर में आता था तो उनका सिर दर्द चालू होता था। और इतना
बहुत समस्या लगा उसको सहन करने में। बहुत ज्यादा फोन लगाए बहन, और जब भी समस्या था फोन लगाता था, हमेशा सिखाते थे बहन चिंता मत करो, विश्वास करो, प्रभु चंगा करेगा। वो 2 महीने यहाँ 2 महीने प्राण बचाने के लिए कहाँ भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन रोज रोज बताने के बाद मोबाइल के द्वारा हौसला हिम्मत दिया, और आज वो भवन में आया। क्या हो गया? आज चंगा हो गया है। आज भी हम भाग रहे थे ना यहाँ वहाँ, पाप में, बुराई में, नाना प्रकार की समस्या में, दुख तकलीफ में। जब समस्या आता तो मरता क्या नहीं करता। जब भागते भागते हम कहाँ आते हैं? यहाँ परमेश्वर के भवन में। और परमेश्वर के भवन में कौन मिलता है? प्रभु का दास। उनसे हाल चाल बताता है, हम भूख, हालेलुया। जब उसके हमारे लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, तो हमारा मौत क्या हो जाता है? छूट हो जाता है, दूर हो जाता है, और हम जीना चालू कर देते हैं। हालेलुया। जिंदगी जीना क्या कर देते हैं? सीख जाते हैं। भेंडरी वाले भैया का गवाही है, मंदरौद वाले का गवाही है। ये लोग मौत से परेशान था, यहाँ वहाँ भाग रहा था, लेकिन प्रभु में आया, शरण मिला ना, जगह मिला ना, जीवन जीने का राह मिला ना। जी रहे थे लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था। हालेलुया। शेष राम के मंगलोर वाले, उसका घर में दिन मान कूदने की आवाज आता था। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने माहौल को क्या कर दिया? हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। हमारा हालात बदल गए ना। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई, ये मौका बार बार नहीं आएगा। जब हाँ प्रभु के दासों ने, पूरे कलीसिया ने मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना किया, तो हम क्या हो गए? चंगे हो गए। और चंगा होने के बाद हमें शरण मिला, प्रार्थना किया, अच्छा हो गया, तो हमें किसकी चीज की भूख लगना चाहिए? परमेश्वर के वचन की भूख लगना चाहिए। दाऊद को क्या लग रहा था? भूख लग रहा था। हमें वचन के भूख लगना चाहिए। हमें कहाँ प्रभु की संगति है, कहाँ प्रभु के लोग हैं, कहाँ वचन सुनने के लिए मिल रहा है, ये आत्मिक भूख होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य जो भूखे और प्यासे हुए तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जब हमें भूख हुआ, कहीं ना कहीं कहाँ प्रभु भोज रहा है, कहाँ हमें प्रीति भोज मिल रहा है, कहाँ परमेश्वर के दास वचन बता रहा है, हमें आत्मिक वचन का क्या रहना है? भूखा रहना है। भूखा रहेंगे। को ने खा कहूँ तो भूखा नहीं रहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें आत्मिक वचन के क्या रहना है? प्रभु भोज का क्या रहना है? भूखा रहना है। ठीक है। जब प्रभु भोज के हम भूखे हैं, प्यासे हैं, प्रभु के दास के पास आया कि मुझे रोटी मिल सकता है, उसने कहा मेरे पास साधारण रोटी नहीं है। साधारण रोटी नहीं है। कौन सा रोटी है? जो यहाँ दिया जाता है, कोई साधारण रोटी नहीं रहता। कौन सी रोटी रहता है? पवित्र रोटी। और पवित्र रोटी को खाना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? रोटी पवित्र है और हम पाप से भरा हुआ है, हमारा मन शुद्ध है, तो हम उसको खा सकते हैं? नहीं। पवित्र रोटी को खाना है तो हमें क्या करना है? पवित्र बनना पड़ेगा हमें। रोटी को कौन सी थाली में रखा? पवित्र थाली में रखा ना। ये जीवन हमारा क्या है? थाली है। ये जीवन क्या है? ये शरीर हमारा थाली है। और इस थाली को पहले क्या होना चाहिए? पूरा अंदर से भी धोना चाहिए और ऊपर से भी पवित्र आत्मा से भरना रहना चाहिए। तब हम उस पवित्र रोटी को, क्योंकि जो परमेश्वर के जो भवन में मिलता है, वो साधारण रोटी नहीं, स्वर्ग से रोटी जो उतरी हुई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को खा रहे हैं तो हमारे अंदर कौन रहेगा? प्रभु यीशु। भाई मुझे खड़े हो जाए, थोड़ा सा एक दृष्टांत आ रहा है। ठीक है, एक दृष्टांत आ रहा है, सामने आ जाएगा। ये है पवित्र आत्मा। ठीक है, सामने आ जाएगा। ये है, ये क्या है? पवित्र आत्मा। और मैं क्या हूँ? शरीर। मैं क्या हूँ? शरीर। जैसे मैं प्रभु भोज खा रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, प्रभु का लहू दाख रस को पी रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा मेरे आगे
आगे में है, पवित्र आत्मा मेरे आगे में है। और कोई भी कुछ भी बाण मारेगा, तीर बाण, धूर बाण, तो किसको लगेगा? क्योंकि मेरे सामने कौन है? पवित्र आत्मा। तो मुझे यहाँ तक आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे वार किसको लगेगा? पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा को तंत्र मंत्र लगेगा? कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम प्रभु भोज नहीं लेते, दाख रस नहीं लेते, हालेलुया, हम बहुत समय से प्रभु भोज नहीं लेते, बहुत समय से प्रभु भोज नहीं लेते, दाख रस नहीं पीते, प्रभु को ग्रहण नहीं करते, तो धीरे 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 क्या हो जाता है? ये आत्मा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हालेलुया। हम प्रभु भोज ना लेने से, प्रभु को ग्रहण करने से पवित्र आत्मा वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। हम क्या बच जाते हैं? केवल शरीर। जब धूर बाण, तीर बाण, अग्नि बाण मारेगा तो कहाँ लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हालेलुया। आज आपके जीवन को जांच कर देखो, कितने दिन से प्रभु भोज नहीं लिए हो। यदि प्रभु भोज नहीं लिए हो तो पवित्र आत्मा साइड में बैठा है, ठीक है, साइड में वो भाई बैठा है। लेकिन जिस दिन फिर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने प्रभु भोज लेते हो तो फिर से वो आपके लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन से एहसास और अनुभव करके देख चुका हूँ, क्योंकि 3 महीने तक मैं प्रभु भोज नहीं लिया तो पवित्र आत्मा अलग हो गया, ऐसे लगा केवल मैं शरीर में चल रहा हूँ, कोई दर्शन नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, केवल शरीर में सुस्त। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु भोज लेते तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा बना रहता है। ठीक है? सब लोग तैयार है? तो पवित्र रोटी खाने के लिए कितने लोग तैयार है? ठीक है? जो पाप कर रहा है, मंजन घस रहा है, दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, कभी मत ले। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद पाप कर रहा है, अभी भी मंजन घस रहा है, अभी भी दारू पी रहा है, अभी भी चारी चुगली, अभी भी गुटखा खा रहे हो, अभी भी मंजन, अभी भी अपने जुबान से भाग रहे हो, शब्द से तो वो व्यक्ति बिल्कुल मत ले। हालेलुया। यदि लेना है तो पापों से पश्चाताप करे, छोड़ दे और प्रभु के सामने पश्चाताप करे और मन फिर है, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पापी हूँ, लायक नहीं था, लेकिन मुझे क्षमा कर। रास्ता है। हालेलुया। पाप हमें रोक दिया है, लेकिन पश्चाताप हमें रास्ता को खोल दिया है। तो पश्चाताप करके प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। अपने आप को जांचे, आज से चारी चुगली करना बंद कर दो। हालेलुया। अच्छा बात करना चालू करो, मंजन घसना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, बच्चे को इधर उधर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और अच्छा चीजें देखो यीशु मसीह का। चारी चुगली, गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर अभी भी हमारे अंदर है तो बिल्कुल पश्चाताप करो, घुटने टेक कर और क्षमा मांगे, प्रभु के सामने क्षमा मांगे, प्रभु आपको नया जीवन देगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। रास्ता है कि नहीं है? क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करके ही बैठना है, तब प्रभु भोज लेना है, क्योंकि रोटी पवित्र है। ठीक है? और कोई साधारण रोटी नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो यहाँ मिलता है साधारण रोटी नहीं, परंतु परमेश्वर की स्वर्ग से उतरी रोटी, वो कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को ग्रहण करना है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा अंतिम दिन फिर से हम चले जाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह।